बेटियां सांझी होती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब सियासत की बात आती है तो बेटियां सांझी नहीं होती। कल से इस वाक्य के ऊपर जो गंदी और घिनौनी जो है वो सियासत हो रही है। एक वाक्य कहा गया, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, उस सोशल मीडिया के रिपोर्ट होने के बाद बच्चों ने एहतजाज किया। 3 उस नाम की बच्चियां थी, तीनों के घरों के ऊपर गए, जाकर उनसे पता किया, उन बच्चियों को चेक किया। कोई बच्ची जो है ना उनके पेरेंट्स और ना वो इसके ऊपर इनकारी है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। मेरा सवाल यह है, किसके खिलाफ कार्रवाई करें? कोई कंप्लेनेंट चाहिए, बच्ची चाहिए, उसका मेडिकल होगा। रेप का इल्जाम लगाया जा रहा है। रेप वाक़े पर कल से घिनौनी साजिश हो रही है। ये लोग रेप का नाम इतनी आसानी से लेते हैं, ये कोई मजाक है? वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की गनगरज। कहा, बच्ची के वालिदैन ने तस्दीक की कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। निजी कॉलेज के मामले को जानबूझकर उछाला जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने निजी कॉलेज वाक़े पर 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब तहकीकाती कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी वाक़े की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट बनाकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पेश करेगी। एक तालिबा के साथ कैंपस 10 गुलबर्ग लाहौर में ज़्यादती का वाक़या मुर्तकब हुआ है। मैं इस हवाले से तमाम हक़ाइक़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या जैसे ही हमें रिपोर्ट हुआ, सबसे पहले हमने अपने तमाम CCTV कैमरास का रिकॉर्ड चेक किया। हमने देखा कि हमारी रिकॉर्डिंग में क्या कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि बेसमेंट में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, लेकिन हमें वहाँ से कुछ नहीं मिल सका। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले खबर झूठी और मनगढ़ंत है। निजी कॉलेज में ज्यादती या हरासानी का कोई वाकया नहीं हुआ। डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब आगा ताहिर की सख्ती से तरदीद। कहते हैं, सोशल मीडिया सारिफिन को गुमराह करने और मज़मूम मकासद के लिए भयानक मुहिम चलाई गई। चेयरमैन एफसेप ने निजी कॉलेज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को तालीम दुश्मनी करार दे दिया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, फेक न्यूज़ के जरिए नामवर तालीमी इदारे को बदनाम करना दहशतगर्दी से कम नहीं। हुकूमत झूठ की फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लाहौर के निजी कॉलेज के अंदर एक सोशल मीडिया की पोस्ट वायरल हुई कि वहाँ पे एक जो स्टूडेंट है उसके साथ कोई एलिजिडली कोई रेप हुआ। किसी हॉस्पिटल में कोई इतला नहीं थी। अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका ख़ानदान, को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इसके ऊपर मैं ख़ुद भी कॉलेज भी गया हूँ, उनके तमाम कैंपसेस पे, वो जो बच्चियों वाला कैंपस है उस पर भी गए हैं। वहाँ पे उनसे सवाल जवाब भी किए कि अगर आपके पास उस खातून की कोई इतला है, उस बच्ची की कोई इतला है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो ज़रूर बताएँ। निजी कॉलेज में ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके बाद तलबा ने एहतजाज किया। DIG फैसल कामरान का कहना है कि किसी मुबैना मुतासरा बच्ची की निशानदही नहीं हुई। जब कोई विक्टिम ही सामने नहीं आया तो किस पर मुकदमा दर्ज करें? वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास LDA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का जायज़ा लिया। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब, प्लाट बेचने की पाबंदी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। DG LDA को 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हुकूमत पंजाब की अपनी छत अपना घर स्कीम जुर्म में मुलविस अफराद मंसूबे के लिए अहल नहीं हो सकेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर में सहूलत के लिए डेस्क कायम किए जाएंगे। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड दरखास्तों के लिए पोर्टल बनाएगा। सरकारी कॉलेजेस के लिए कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी। 6 माह के लिए 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स को भर्ती किया जाएगा। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स को माहाना 50,000 रुपये अदा किए जाएंगे। कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स को तजर्बे के सर्टिफिकेट्स भी जारी किए जाएंगे।
महकमा सेहत की सर्विसेज रूल्स की गैर मुनसिफाना पॉलिसी, मनपसंद जूनियर डॉक्टरों की सिलेक्शन का चोर दरवाजा खुल गया। 1 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर पीड्स और एडल्ट स्पेशलाइज्ड के लिए यकसा कानून न बन सका। एक ही शोबे के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तजुर्बे की अलग अलग शराइत रखती गई। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए गाड़ियों के नंबर्स की रजिस्ट्रेशन का मरहला, महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने महकमा एक्साइज को मरासला लिख दिया। गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर्स मुख्तस करने की दरखास्त 20 लीगी पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए गाड़ियां खरीदी गई हैं। गवर्नर पंजाब से डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने एसोसिएशन की बच्चों के लिए कोशिशों को सराहा। गवर्नर ने वफ्द की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। बच्चों के साथ गवर्नर हाउस में यादगार के तौर पर भी पौधा लगाया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का पीपल्स हाउस के ज़ेरे तामीर ए ब्लॉक का दौरा। साबिक स्पीकर राना इकबाल खान के हमरा तैयार करदा मॉडल अपार्टमेंट का जायजा लिया। काम की रफ्तार तेज करने और मयार यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, तामीराती मयार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कायम मुकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। पार्लिमानी सेक्रेटरी खुराक उसामा लगारी ने कहा कि ज़रूरी आलात की खरीदारी के लिए हुकूमत किसानों को रिलीफ देगी। 60% कीमत हुकूमत और 40% किसान अदा करेगा। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक के ज़ेर सदारत इजलास सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा, इदारों की इस्लाहात से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का विजन ज़राअत के शोबे में जिद्दत और वैल्यू एडिशन का फ़रोग़ है। पीटीआई ने हमेशा मुल्क को, पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करने के लिए हमेशा ऐसा प्रोपेगेंडा किया है। जब भी इन्वेस्टमेंट बाहर से आने लगती है तो पीटीआई, क्योंकि ये पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम करते हैं, तो इंशाल्लाह इनका एजेंडा जो है, इनका प्रोपेगेंडा भी हम नाकाम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुल्क को गैर मुस्तहकम किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ कहते हैं, पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया। जब भी मुल्क में सरमायाकारी आने लगती है तो पीटीआई वाले मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम शुरू कर देते हैं। तहरीक इंसाफ ने आज होने वाला एहतजाज मौखर कर दिया। फैसला सियासी कमेटी के इजलास में किया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप की पेशकश पर एहतजाज मौखर किया गया है। बानी पीटीआई के ज़ाती मॉलिज आज उनका मुआयना भी करेंगे। हम अपफ्रंट टैरिफ देते रहे, आज भी अपफ्रंट टैरिफ देने पे तुले हुए हैं। हमने कभी प्राइस डिस्कवरी नहीं कराई। कुछ करप्शन की बातें होती हैं, कभी हम कहते हैं टेकन पे कर लें, कभी कहते हैं वो रुपए में आईबीपी लगना चाहिए था। ये अभी तक हमें बात समझ नहीं आई कि रुपए में, मैं डॉलर में इन्वेस्ट करके रुपए में रिटर्न्स नहीं लूँगा। तो कुछ मामले को समझने की ज़रूरत है। मानता हूँ IPPs में करप्शन हुई, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती नहीं कमाया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत ने जो टैरिफ दिया वही वसूल किया गया। हुकूमत एक वादा करती है फिर इस पर खड़ी नहीं होती। हुकूमत वादों की पासदारी नहीं करेगी तो इन्वेस्टर कैसे आएगा। गरीब आवाम पर एक और बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 10 रुपये इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपये 95 पैसे फी लीटर तक बढ़ सकता है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 26 पैसे इजाफा मुतवक्के। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बायस वज़ीर आज़म समरी मुस्तरद भी कर सकते हैं। गरीब आवाम को महंगाई से छुटकारा न मिल सका। सब्जियों और फलों की खरीदारी इम्तिहान बन गई। अदरक 980, लहसुन 550, मटर 280 और शिमला मिर्च 230 रुपए किलो। खजूर 430, अनार 440 और केला 130 रुपए दर्जन में फरोख्त होने लगा।
पोल्ट्री मसनूआत का हसूल गरीब के लिए ख्वाब बनकर रह गया। मुर्गी का गोश्त 595 रुपये किलो से नीचे ना आ सका। फार्मी अंडों के दाम बेलगाम 1 रुपये मजीद महंगे, 300 रुपये दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 8,880 रुपये में दस्तयाब। फूड अथॉरिटी की जालसाज माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। फतेहगढ़ में नाकिस केचप और सॉसेस बनाने वाला यूनिट बंद कर दिया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक नाकिस मिसालों से केचप और सॉसेस तैयार की जा रही थी। एफबीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। एफबीआर के मुताबिक तौसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशंस की दरखास्त पर की गई। तौसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 214A के तहत की गई। शहर में सूरज आबोताब के साथ चमकने लगा। तेज धूप से गर्मी का एहसास फिर बढ़ गया। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब शहर में स्मोक का राज बरकरार है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 रिकॉर्ड किया गया। डेंगू मच्छर के कारीवार थम न सके। केसेस में रोज बरोज इजाफा। शहर में 24 घंटे में 6 मरीज सामने आ गए। सुबह भर में 128 मरीज रिपोर्ट। महकमे सेहत के मुताबिक रवां साल अब तक पंजाब भर में 3,596 केसेस रिपोर्ट हुए। पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। टीफा इन्फोर्समेंट विंग का खियाबान फिरदौसी और जोहर टाउन में ऑपरेशन। 45 इमलाक को सील कर दिया गया। तर्जमान के मुताबिक इमलाक में निजी बैंक, दफातर, स्कूल, बेकरी, रेस्टोरेंट, क्लिनिक, कॉफी शॉप शामिल हैं। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त हाईकोर्ट ने IG पंजाब को तलब कर लिया। समात मुलतवी। उधर PTI रहनुमा एहसन फतियाना की दोबारा बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समात। फ्रीकेन को नोटिस जारी, रिपोर्ट भी तलब कर ली। लाहौर में सलमान अकरम राजा के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज हैं। CCPO और पंजाब के RPOs ने रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1 मुकदमा दर्ज और अटक में भी 2 मुकदमात दर्ज हैं। PTI रहनुमा ने अदालत से रुजू किया था। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के खिलाफ दरखास्त पर समात। अदालत ने विफाक, पंजाब और इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकेन से 12 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। विफाकी हुकूमत के वकील को इलेक्शन कमीशन के वकील की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी। DC सैयद मूसा रजा का अलिफ लाम मीम गवर्नमेंट अपवा मॉडल स्कूल का दौरा। स्कूल इंतजामिया से मुलाकात की और क्लासेस में सफाई और डेंगू इक़दामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर ने ब्रीफ किया। बल्दिया उज़्मा की जानिब से इंसदाद तजावज़ात आगाही के लिए फ्लैग मार्च। चीफ ऑफिसर शाहिद काठिया ने कहा, तजावज़ात शहर की बदनुमाई का अहम सबब हैं। तजावज़ात ट्रैफिक जैम और शहरियों की मुश्किलात का बायस हैं। हमें ऑपरेशन के लिए ताजिर बरादरी और अवाम का ताउन दरकार होगा। बोगस असलहा लाइसेंस डीलर्स महकमा दाखिला के रेडार पर आ गए। 9 बोगस असलहा डीलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्रवाई शुरू। मुकदमा पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे का इंदराज से कबल असलहा डीलर्स के खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी मुकम्मल की गई। लाहौर पुलिस के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। शहीद इंस्पेक्टर राना फारूक अहमद की बरसी। पुलिस गार्ड की शहीद की कब्र पर हाजिरी, सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी। SP अहमद जुनैर चीमा ने कहा, फोर्स का क़याम अमन में मिसाली किरदार है।
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। रवां साल संगीन खिलाफ वर्जियों पर 12,712 मुकदमात दर्ज किए गए। तजावुजात न हटाने पर 18 से 54 मुकदमात का इंदराज हुआ। वन वे ट्रैफिक पर 2,595 मुकदमात भी दर्ज किए गए। महकमे जंगली हयात जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। 42 अफराद गिरफ्तार, 800 परिंदे आज़ाद कर दिए गए। लाहौर रीजन में फाल्कन के 10, मुर्गाबी के 5 डीलर गिरफ्तार। 1,73,000 रुपये जुर्माना। इंटरफेथ लीडरशिप का इनेकाद। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की खुसूसी शिरकत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम से सोच से बढ़कर मोहब्बत मिली। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले, डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम की दावत में पेश हैं। कौमी स्क्वाश खिलाड़ी आसिम खान की वतन वापसी। पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद मंसूर ने इस्तकबाल किया। आसिम खान चार्लोट्सविल ओपन, जॉन्स क्रैक ओपन जीतने में कामयाब रहे। 360 माइल हाई ओपन में फाइनलिस्ट रहने का एजाज हासिल किया। दही खवातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दही खवातीन ही हैं जो दुनिया भर में खुराक की पैदावार और ज़रई और देही तरक्की में अपना हिस्सा डालती हैं। दही खवातीन का आलमी दिन मनाने का मकसद न सिर्फ मुख्तलिफ शोबों में दीनी देही खवातीन की खिदमत का एतराफ़ करना है। ज़रूरी माशरत के इस्तेहकाम में देही खातीन की काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का देही खातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, देही खातीन मेहनत, मोहब्बत, एहसास ज़िम्मेदारी और कुर्बानी की जिंदा मिसाल हैं। हुकूमत देही खातीन की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। आज सफ़ेद चढ़ी का आलमी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे के नाबीना अफराद को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से लोगों को आगाही हासिल करना है और ताकि उनके मददगार बने। ये कोशिश भी की जाती है कि बसारत से महरूम अफराद का सहारा बनकर जिम्मेदार और मुफीद शहरी भी बनाया जा सके।